पालन हो नहीं रहा मुनि राजा के। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हम अगर द्रव्यलिंगी मुनि का सभी कुछ करते हैं, जैसे आदर सत्कार, आहार, उनकी अर्चना, तो उसमें भी हमें कुछ दोष लगेगा? अभी बताया ना, अभी सुलेखा जी ने प्रश्न पूछा था ना, उसका बताया ना कि द्रव्य लिंगत्व बराबर होना चाहिए, पूरे बराबर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो तो आप उनको नमस्कार कर सकते हो। ये तो परीक्षा दीदी आपको करनी है। अब देखो, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी, तो अब देखो आप 28 मूल गुण होते कौन से हैं उसकी चर्चा अभी आने वाली है। सबसे पहले उसमें 5 महाव्रत की चर्चा चल रही है। अब अगला पेज आप खोलिए, इसमें 28 मूल गुणों का पूरा चित्र दिया हुआ है, पेज नंबर 152। हम्म। हाँ, इसमें कलर्ड, कलर्ड जो बुक है उसमें दिखाना जरा फोटो कैसा दिया है, दिया है क्या 28 मूल गुणों का? 28 मूल गुणों का। वीर्य समिति का दीदी, भाषा समिति का दिया है 28 नहीं मूल नहीं का नहीं, ऐसे है। पूरा 28 मूल गुणों का। इसी में होगा ना, पहले ही छंद के बाद। नहीं, वो भाषा समिति का और वीर्य समिति का है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, जिनके पास ब्लैक एंड व्हाइट बुक है उसी में देख लीजिए। 28 मूल गुण इसमें थोड़ा सा बारीक दिया है, लेकिन चश्मा पहन के देख लीजिए, और क्या कर सकते हैं। मुनियों के 28 मूल गुण। मोटी 5 दीदी ग्रुप पे महाव्रत। डाल दीजिएगा तो फिर जूम करके देख लेंगे हम लोग। हाँ, अब वो क्लास के बाद डालेंगे अपन। अभी तो ये हाँ, देखिए आप, 5 इसमें बस इतना सा याद रखिए, 3 पंजे, एक छक्का और एक सत्ता, हाँ, देख सकते बस। ये हो गए 28 मूल गुण। 3 पंजे में कौन कौन से? हैं। पहला, गिन दीजिए। 5 महाव्रत। दूसरा, 5 समिति। तीसरा, 5 इंद्रिय विजय। तीन हो गए पंजे। अनीता जी पूछूंगी। 5 महाव्रत, फिर से एक बार, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय। ठीक है, लिख लेना आप क्लास के बाद नोट्स बना के। ठीक है, 3 पंजे हो गए। अब एक छक्का। छक्के में क्या आएगा? 6 आवश्यक, मुनिराज के 6 आवश्यक, और एक सत्ता, तो 7 शेष गुण। हो गई 28 मूल गुण। उनमें से सबसे पहले हम, पहला क्या था? सबसे पहले क्या, किसका नाम लिया महाव्रत। था? हाँ, 5 महाव्रत। उसमें से हम अभी अहिंसा महाव्रत की चर्चा कर रहे हैं। सारे 28 मूल गुणों की अलग अलग चर्चा करने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल मत घबराना। तो सबसे पहले हम अहिंसा महाव्रत की चर्चा कर रहे हैं, और उसमें देखिए 6 का है, 153 पेज है। 8 मिनट बचे हैं अपने पास अभी। 6 काय अर्थात पृथ्वी काय आदि 5 स्थावर काय तथा एक त्रस काय के जीवों का घात करना सो द्रव्य हिंसा है। सबसे पहले द्रव्य हिंसा की परिभाषा दी, और राग द्वेष काम क्रोध मान इत्यादि भावों की उत्पत्ति होना सो भाव हिंसा है। ये हिंसा की चर्चा हमने कल भी समझ ली थी। इन दोनों प्रकार की हिंसाओं का त्याग होना, वो क्या है? अहिंसा महाव्रत। ये मुनिराज पालते हैं। वीतरागी मुनि यह 2 प्रकार की हिंसा नहीं करते, इसलिए उनको अहिंसा महाव्रत होता है। ये कल डिटेल में चर्चा कर ली हमने अहिंसा महाव्रत की। अब दूसरा, ये हो गया षट काय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी।
रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। ये 2 लाइन हो गई हमारी कंप्लीट। अब किसका नंबर आया? जिनके न लेश मृषा, जिनको लेश मात्र भी झूठ नहीं होता। अब वो चर्चा करें हम, उसके पहले यहाँ पर देखो एक पॉइंट दिया है अहिंसा महाव्रत के बाद, उसमें उसका फुटनोट दिया है यहाँ पर। यहाँ वाक्य बदलने से महाव्रतों के लक्षण बनते हैं, जैसे कि दोनों प्रकार की हिंसा न करना सो अहिंसा महाव्रत है इत्यादि। इसकी चर्चा भी अपन करेंगे। पहले हम ये कर लेते हैं झूठ की चर्चा। स्थूल या सूक्ष्म ऐसे दोनों प्रकार के वो झूठ वे नहीं बोलते, इसलिए उनको सत्य महाव्रत होता है। किसकी चर्चा चल रही है? रेखा जी। प्रभा देवी। प्रमोद बालाजी। मुनियों की चर्चा चल रही है। किसकी? मुनियों की। हाँ, मुनियों के मुनि के पद की महाव्रत की चर्चा चल रही है अभी। ठीक है, की चर्चा सब अपना उपयोग इधर ही लगा कर रखें। महाव्रत की चर्चा चल रही है, उसमें हमने अहिंसा महाव्रत की चर्चा की है, और अब ये असत्य या सत्य महाव्रत की चर्चा चल रही है। तो असत्य 2 प्रकार का, मतलब झूठ, असत्य कहें या झूठ कहें एक ही बात है। सूक्ष्म और स्थूल, ऐसे दोनों प्रकार के असत्य वो नहीं बोलते। सूक्ष्म असत्य भी नहीं बोलते और स्थूल असत्य भी नहीं बोलते, ऐसे मुनिराज होते हैं। अब नीचे आ जाइए। यहाँ वाक्य बदलने से महाव्रतों के लक्षण बनते हैं, जैसे कि दोनों प्रकार की हिंसा न करना तो अहिंसा महाव्रत है इत्यादि। इसका क्या अर्थ हुआ कि यहाँ वाक्य बदलने से, अब कौन सा वाक्य बदलने से? ये जो वाक्य दिया है, 6 काय के जीवों का घात करना द्रव्य हिंसा है, और रागादिक भावों की उत्पत्ति होना भाव हिंसा है। अब इसको सब में लगा लेना, 5 में ही, है ना। हिंसा में लगाया, अब झूठ में लगाओ इसको। 6 काय के जीवों का घात करने के वचन बोलना वो असत्य, जिनसे 6 काय के जीवों का घात हो रहा हो वो असत्य है, ऐसे वचन बोलना वो असत्य है। और रागादिक भावों की उत्पत्ति होना वह भी असत्य है। ठीक है, सब में लगाओ अब इसको। हिंसा और झूठ हो गया, अब चोरी में लगाओ इसको। जिन कार्यों से 6 काय के जीवों की हिंसा हो रही हो वह कार्य करना वो द्रव्य चोरी है, और रागादिक परिणाम की उत्पत्ति होना वह भाव चोरी हो गया। 3 में हो गए, हिंसा, झूठ, चोरी। अब कुशील। जिन कार्यों से 6 काय के जीवों का घात होता हो वह द्रव्य कुशील है, और जिन रागादिक भावों की उत्पत्ति होना वह भाव कुशील है। अब अंतिम बच गया परिग्रह। 6 कायों के जीवों की का घात जिन कार्यों से हो रहा हो वह द्रव्य परिग्रह है, और रागादिक भावों की उत्पत्ति होना वह भाव परिग्रह है। ठीक है, ये वाक्य बदलने से ये सब व्रतों के, महाव्रतों के लक्षण बनते हैं। जैसे कि दोनों प्रकार की हिंसा न करना वो अहिंसा महाव्रत है, दोनों प्रकार के झूठ न बोलना वो सत्य महाव्रत है, दोनों प्रकार की चोरी न करना वो अचौर्य महाव्रत है। ये वाक्य एक बदलने से सारे महाव्रतों के लक्षण आ जाएंगे। सूक्ष्म स्थूल ऐसे दोनों प्रकार के झूठ वे नहीं बोलते, इसलिए उनको सत्य महाव्रत होता है।
अन्य किसी की वस्तु की तो बात ही क्या, किंतु मिट्टी और पानी भी दिए बिना ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनको अचौर्य महाव्रत होता है। अचौर्य महाव्रत ये होता है कि न जल मृण हु बिना दियो गहे, ये अचौर्य महाव्रत है, बिल्कुल भी नहीं लेते। बोलिए वीना जी। दीदी कुशील में कैसे, समझ नहीं आया। 6 काय के जीवों का और ये रागादि उत्पत्ति, द्वेष राग, कुशील ये कुशील करेंगे तो 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं होगी क्या? होगी ना। इसलिए कुशील का त्याग करना तो ब्रह्मचर्य महाव्रत हो गया। ठीक है। अब ये परिग्रह में मतलब कोई भी परिग्रह अगर होगा उसमें भी हिंसा 6 ही है। काय के जीवों को। हिंसा तो मेन पाप है, सब पापों की जड़ हिंसा है, सब पापों की जड़ हिंसा है। कुछ भी करोगे आप उसमें हिंसा होगी। और यहाँ पर भाव हिंसा भी है, तो रागादिक भावों की उत्पत्ति वो भाव हिंसा है। कुछ भी कार्य करेंगे हम, कुछ भी परिणाम भी लाएंगे तो उसमें हिंसा तो होगी ही होगी। इसीलिए तो अहिंसा परमो धर्म कहा है हमारे। अभी हमने अहिंसा परमो धर्म को बाहर की क्रियाओं से जोड़ रखा है कि हम दूसरे किसी जीव को नहीं मारे, बाहर में शांति बनाए रखें, समाज में सौहार्द का वातावरण बनाए रखें, ये अहिंसा है, ये अहिंसा परमो धर्म है। ऐसा बाहर वाले लोग कहते हैं कि जैनियों का अहिंसा परमो धर्म है। हमारा अहिंसा परमो धर्म तो वास्तव में ये है कि रागादिक भावों की उत्पत्ति ही ना हो, वो अहिंसा परमो धर्म है हमारा। तो दीदी मैं है ना थोड़ा सा कुछ कुछ लिख पाती हूँ, जैसे अभी जैसे आज लिखा गया कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बस या तो सुन लेते हैं या लिख लेते हैं। तो लिखते हुए या तो स्पीड स्पीड होती है ना थोड़ी, तो हर कोई बात नहीं लिख पाते हैं, तो वो समझ नहीं आ रहा ये कि कैसे आप नोट्स बनाऊं। आप सब समझ गए ना कि बीना जी ये बात क्यों कह रही हैं कि आप लोग नोट्स डाल दिया कीजिए ग्रुप में। ठीक है, वो बहुत बार लिखती हैं ग्रुप में, आप लोग नोट्स डाला कीजिए जो भी लिखते हैं। हाँ सरिता जी आपका कनेक्ट नहीं हुआ है। अनीता जी बोलिए। मैडम ये मैंने क्वेश्चन आंसर सारे किए थे, नंबर कम आए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कहाँ गलती है पता ही नहीं चल पा रहा। आप सही आंसर डाल दीजिए किसका क्या है, इसे पता तो चल जाएगा कहाँ तक पहुंचे हम लोग। कल की क्लास में नहीं थे क्या आप? हाँ थी ना मैडम, नहीं सुन पाई, आवाज कड़कड़ा रही थी। अरे तो आप उसका क्या कर सकते हैं, कल की पूरी क्लास में पूरा पेपर का रिवीजन करवाया है, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया है। हाँ अब कुछ इस कुछ सही है, कुछ कुछ मैंने लगाए थे 78 सही थे मेरे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। और वो जोड़ी बनाने में पता नहीं एक बार क्या है, समझ में नहीं आ रही है। दो का तो समझ में आ रही है कि चंचल तक चपलाई, याशव है और पाप पुण्य है। आप ऐसा करना ये अनीता जी, आप ऐसा करना, ये जो ग्रुप है ना अपने यहाँ पर 41 लोग हैं, इनमें से कोई भी आपकी जो भी हाँ फ्रेंड हो उनसे आप चर्चा कर लेना, हाँ क्योंकि अब क्लास में तो इतना वो समय रहता नहीं है कि वो वापस रिपीट करें अपन, इसलिए आप उनसे बात वो करना, भी वो सारे क्वेश्चन के आंसर सही बता देंगे। ठीक है, चलिए। जिसके 96 आए उससे पूछ लेंगे। हाँ बहुत अच्छी बात। अब ये देखिए आप, अन्य किसी की वस्तु की तो बात ही क्या, किंतु मिट्टी और पानी भी दिए बिना ग्रहण नहीं करते, न जल मृण हु बिना दियो गहे, बिना दिए लेते नहीं है मुनिराज। अब इसकी एक बात नीचे देखिए, अदत्त वस्तुओं का प्रमाद से ग्रहण करना ही चोरी कहलाता है। प्रमाद, इन सब के जड़ में प्रमाद है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आपने पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा हो तो उसमें एक लाइन आती है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। इस वाक्य को आप अपने लौकिक जीवन में भी घटा सकते हो। जब भी कोई हिंसा हो, एक चींटी भी मरे तो समझ लेना कि आपने प्रमाद किया इसलिए वो मरी, क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति ही मूल है और कुछ भी कारण नहीं कि हम तो कटोरी खसका रहे थे तो वो मर गई, वो कहाँ पता नहीं कहाँ से आ गई। जो भी हो उसमें आपकी प्रमाद परिणति ही मूल है। आपने पहले किचन की सफाई क्यों नहीं की, बिना सफाई किए क्यों कटोरी खसकाई आपने, देख कर क्यों नहीं खसकाई कटोरी, कटोरी खसकाई ही क्यों, उठाकर क्यों नहीं रखा,
उसमें आप ढूंढोगे तो आपको सब में प्रमाद मिल जाएगा मूल में। कटोरी खसका दो, अरे खसका दो यार, अब कौन उठा है, ऐसा लगता है ना, तो वो क्या है, प्रमाद ही तो है आपका। तो सारी हिंसा का मूल प्रमाद परिणति ही है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो हिंसा, ये पांचों ही हिंसा पर आधारित हैं, हिंसा के अपोजिट है। मतलब पांचों पाप में ही हिंसा का मूल मूल रूप में हिंसा ही है। तो हिंसा का अभाव करेंगे तो ये पांचों पाप दूर हो जाएंगे और पांचों महाव्रत आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, क्या उद्यम करना है हमें, कि हिंसा नहीं हो, रागादिक भावों की उत्पत्ति रूप हिंसा भी नहीं हो और बाह्य में षटकाय जीवों की भी हिंसा नहीं हो। मिट्टी और पानी भी बिना दिए बिना ग्रहण नहीं करते। हाँ, नीचे पढ़ रहे थे हम, अदत्त वस्तुओं का प्रमाद से ग्रहण करना ही चोरी कहलाता है। अब ले लो, उठा लो यहाँ से मिट्टी, कौन श्रावक कब आएगा, कब देगा वो, अपन तो उठा लो, तो ये प्रमाद है, उसके कारण चोरी, वो चोरी होती है। इसलिए प्रमाद न होने पर भी मुनिराज नदी तथा झरने, देखो अब ये है ना, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत रहते हैं। तो यहाँ पर जो श्लोक वार्तिककार हैं उनका मत बताया गया है कि मुनिराज को प्रमाद नहीं है, फिर भी वो झरने का प्रासूक जल या राख, अपने आप गिरे हुए सेमल के फल और तुम्बी फल आदि का ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा किसी एक आचार्य का मत है। बाकी मूल मार्ग, राजमार्ग तो यही है कि मुनिराज जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते, अचौर्य महाव्रत का पालन करते हैं और शील के 18,000 का भेद। अब ये चर्चा अपनी कल चलेगी, समय हो गया है क्योंकि हमारा। हाँ अनीता जी, कोई प्रश्न है आपका? नहीं कुछ नहीं मैडम, नहीं कुछ हैंड डाउन कर नहीं। दीजिए। बोलो। हाँ बोली, 1 मिनट ममता जी। दीदी, मम, ये स्थूल और सूक्ष्म जो, हेलो जयजन दीदी, हाँ ये स्थूल और सूक्ष्म जो आपने बताया है ना दीदी, सत्य महाव्रत है, ये स्थूल और सूक्ष्म क्या है दीदी, कौन कौन से है? हाँ, इसकी चर्चा भी कल करेंगे अपन, समय बहुत हो गया है। आप वीडियो पर आ जाया कीजिए। हाँ रूबी जी बोलिए। जय जिनेम सभी को। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज की निद्रा, धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की क्षमता, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की गुप्ति, धन्य संसार से विरक्ति, धन्य मुनिराज की भक्ति, धन्य मुनिराज की शक्ति, धन्य मुनिराज का वैभव, धन्य मुनिराज का गौरव, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज का आहार, धन्य मुनिराज का विहार, धन्य मुनिराज का संयम, धन्य मुनिराज का उद्यम, धन्य मुनिराज का अध्ययन, धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज का संदेश, धन्य मुनिराज का उपदेश, धन्य मुनिराज की दृष्टि,
धन्य आनंद की वृष्टि, धन्य मुनिराज का जी